गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा आप सभी जानते हैं कि व्याकरण में हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन, जो आप पढ़ ही रहे हैं आजकल। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मीठा, गाय। किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी स्थान का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, या किसी भाव का एहसास होगा या भाव के बारे में पता चलेगा, तो वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अभी प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इस के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति का नाम हो गया, श्याम भी व्यक्ति का नाम है। टेबल, बैठक एक स्थान है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। टेबल जो है एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। कुर्सी, बैठक एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए एक व्यक्तिवाचक है। ठीक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक। कार यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं। कार एक माध्यम है, इसके कारण यह व्यक्ति को इंगित कर रहा है। दिल्ली एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। मुंबई एक राज्य है, पूरा देश नहीं, इसलिए एक यह व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। अभी एक लड़का पूरे लड़कों की जाति को क्या करता है? बोध कराता है। ठीक है, तो वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का पूरा का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं इसमें। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल। ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सामग्री तो सामान का बोध होता है, उसका द्रव्य, जैसे किसी लिक्विड का। गेहूं भोजन की सामग्री है। चावल भोजन की सामग्री है। घी भोजन की सामग्री है। सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य का पदार्थ है, क्योंकि सोने को क्या होता है, पहले पिघलाया ही जाता है ना, उसके बाद उसको ठोस किया जाता है, तो वो भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, चांदी आभूषण के लिए पदार्थ है। तांबा एक धातु है। ऊन वस्त्र बनाने के लिए सामग्री है। अब आता है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, आपने पढ़े होंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना। अब सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है, एक जो है समूह की बात हो रही है, एक समुदाय की बात हो रही है, एक, तो उसलिए कहते हैं सेना। अब सेना में कई सैनिक होते थे, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं, उसे बड़े रूप को इंगित किया जाता है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होती हैं, यहाँ एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समुदाय, समूह निर्माण होता है। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह निर्माण होता है। आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें अनेक सदस्य होते हैं। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, यहाँ तक कि 2 या 3 पीढ़ी भी होती है। ठीक है, तो इस तरह है ये कलेक्टिव नाउन आपका, समुदायवाचक। ठीक है, अब आपका भाववाचक, फीलिंग्स। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा एक फीलिंग है, बुढ़ापा एक एहसास है, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। भाव है वो एक मिठास। मिठाई का गुण क्या है? मिठास। क्रोध एक भाव या दशा है, एक फीलिंग ही है। क्रोध भी, गुस्सा आता है हमें तो वो एक हमारी फीलिंग होती है। खुश होते हैं, हमारी फीलिंग होती है।
हम परेशान होते हैं, वो भी हमारी एक फीलिंग होती है। सब भाववाचक संज्ञा होती है। हर्ष एक भाव या दशा है। यौवन स्त्री की एक दशा है। बालपन बालपन बालक या का गुण है। बालक बच्चे का क्या होता है, बचपन जो होता है वो एक भाव होता है, एक दशा और अवस्था है। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। ठीक है, तो आज का आपका इतना ही है होमवर्क कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो आज आप इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में, होमवर्क में, और 1 पेज सुलेख भी लिखेंगे। थैंक यू। इसके आगे का मैं आपको कल बताऊंगी डिटेल्स में। होप आप सभी बच्चे अपना होमवर्क करेंगे अच्छे से। गुड डे बेटा।